रात के सन्नाटे में एक परछाई कमरे में दाखिल होती है। पजामे के बटन अपने आप खुलने लगते हैं और औरत को लगता है शायद सपना देख रही है। सपने में सामने खड़ा है एक हैंडसम शख्स, इतना परफेक्ट कि नजरें हटती ही नहीं। वो सोचती है, अरे ये तो सपना है, और उस खतरनाक स्पर्श को अनजाने में होने देती है। उसे पता ही नहीं चलता, ये कोई ख्वाब नहीं, ये है असली काबूस। सुबह होते ही वो नींद से उठती है। दिल में अजीब सी कमी, चेहरा उतर जाता है और तभी घड़ी पर नजर जाती है। सुबह के 4 बज रहे थे। उसके दिमाग में बस एक बात, सब कुछ क्यों इतना बुरा लग रहा है। और फिर याद आता है, ये सब तो उसके पति की वजह से है। हर रोज देर से घर आना, महीनों से पास भी नहीं आया। उसकी दुनिया जैसे सूनी हो गई थी। सुबह होते ही दोनों में झगड़ा होने लगता है। वो कपड़े उठाकर ठीक करने लगती है, उधर उसका पति शिकायत करता है, चाय लाई हो पर कुछ खाने को क्यों नहीं, एक प्लेट नूडल्स ही बना देती। बेचारी औरत मजबूरी में माफी मांगती है, लेकिन दिल के अंदर गुस्सा और उदासी दोनों जल रहे थे। वो नजर उठाती है, शादी की पुरानी तस्वीर देखती है और सोचती है, क्या यही मेरी जिंदगी रह गई है। दूसरे दिन वो ऑफिस चली जाती है। दिन भर कुरियर का डेटा भरते भरते थक जाती है। उसकी सहेली पूछती है, फिर झगड़ा हुआ ना। वो चुप नहीं रह पाती, बोल पड़ती है, हाँ अब तो तलाक ही लेना पड़ेगा। लेकिन तभी सहेली समझाती है, ऐसा मत कर, आदमी की भी कुछ जरूरतें होती हैं, प्यार दिखाना जरूरी है। उधर उसका पति भी सुनता है, बीवी को सिर्फ नौकरानी मत समझ, उसे प्यार चाहिए। शाम को वो बात मान लेती है, तैयार होकर सजती है, चेहरा दमकने लगता है। पति उसे देखता है और खुद को रोक नहीं पाता। कमरे की हवा बदल जाती है। दोनों करीब आने लगते हैं और तभी अचानक लाइट्स झपकने लगती हैं। कमरा ठंडा हो जाता है। वो वापस आ गया है, वो खतरनाक साया फिर से हाजिर हो गया है और अगले ही पल वो औरत एक अजीब से ख्वाब में गिर जाती है। सपने में वो उसे पकड़ता है, उसके बालों में एक सफेद फूल लगा देता है और डरावनी आवाज में कहता है, भागने की कोशिश मत करना, तुम अब मेरी हो। वो चीखती है, भागती है, लेकिन सामने खड़ा है एक सफेद कपड़ों वाला आदमी जो बस उसे घूर रहा है। वो डर से पसीने पसीने हो जाती है और अचानक नींद खुल जाती है। सांसें तेज, दिल धड़क रहा है। वो सोचती है, ये सिर्फ सपना था, लेकिन तभी नजर जाती है, तकिए पर वही सफेद फूल रखा हुआ है। उसका खून जम जाता है। सुबह पति खुश खाना बनाता है, उसे लगता है सब ठीक हो गया है, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला है, क्योंकि उसी वक्त घर का शीशा अचानक टूट जाता है, मानो कोई अदृश्य ताकत गुस्से में है। दफ्तर में फिर वही फूल दिखता है और फिर वही अजनबी आदमी हकीकत में सामने खड़ा हो जाता है। वो घबरा जाती है, बाथरूम में भागती है, लेकिन वहां अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और अगले ही पल वो उल्टी करने लगती है। काले काले कीड़े बाहर गिरते हैं, लेकिन वो इतनी डरी हुई है कि किसी को कुछ नहीं बताती। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ने लगता है, बॉडी कमजोर होने लगती है। पति को लगता है शायद बीमार है। डॉक्टर को दिखाते हैं और रिपोर्ट आती है, वो प्रेग्नेंट है और 3 महीने की प्रेगनेंसी है। पति के होश उड़ जाते हैं, 3 महीने, लेकिन मैंने इसे छू तक नहीं। दिमाग घूमने लगता है, कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं। वो फोन चेक करता है, झगड़ा बढ़ जाता है। औरत गुस्से में कहती है, मैं टेस्ट करवाऊंगी, साबित कर दूंगी। लेकिन अल्ट्रासाउंड में बच्चा नहीं दिखता। फिर भी उसे लगता है पेट में कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं है। उसको लगा ये सब झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी शैतान के चक्कर में पड़ गई हो। इसलिए वो गुस्से में चली जाती है। लेकिन उसकी जाने के बाद पादरी ये कह देता है कि हो सकता है उसके पेट में शैतान का बच्चा हो। ये सुनते ही उसकी दोस्त डरने लगती है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो अपनी दोस्त को बचाना चाहती है। इसलिए वो भागते हुए उसके घर पहुंचती है, मगर उसकी दोस्त सुनने को तैयार ही नहीं होती। कहती है कि ये सब बकवास है और बात करने से मना कर देती है। लाचार होकर उसकी दोस्त घर लौटने लगती है और सोचती है कि कल कुछ उपाय करेगी, लेकिन रास्ते में उसके साथ एक अजीब घटना हो जाती है। अचानक सड़क पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा आ जाता है। उसका दिल पसीज जाता है कि कहीं ये गाड़ी के नीचे ना आ जाए। वो उसे उठाकर साइड में रख देती है और जैसे ही पीछे मुड़कर जाने लगती है, तभी अचानक से उस बिल्ली के बच्चे की दर्द भरी चीख सुनाई देने लगती है। वो सोचती है कि बच्चा डर गया होगा, इसलिए वापस जाती है उसे घर ले जाने के लिए। मगर जब वहां पहुंचती है तो वहां कोई बच्चा नहीं होता, लेकिन उसकी दर्द भरी चीखें अब भी आसपास गूंज रही होती हैं। तभी दूसरी तरफ उसके दोस्त बुरे सपने से जाग उठती है। उसे सपना आता है कि उसकी सहेली पर हमला हुआ है। वो तुरंत घर से निकल पड़ती है और एक अंधेरी गली में पहुंचकर देखती है कि उसकी सहेली खून से लथपथ पड़ी है। ये नजारा देखकर वो चीख पड़ती है। उसी वक्त उसका पति भी वहां पहुंचता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी बीवी के पेट पर जाती है, जो अब बहुत ज्यादा उबर चुका होता है। अब दोनों को यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले ही दिन सुबह सुबह वो दोनों पादरी के पास पहुंचते हैं। पादरी मंत्र पढ़ते हुए कहता है कि निकल जाए इस औरत के शरीर से, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। पादरी पूरी कोशिश करता है, मगर रात तक थक कर कहता है कि शैतान पूरी तरह से निकला नहीं है, क्योंकि उसका रिश्ता इस औरत की आत्मा से बहुत गहरा हो चुका है। अब उसे मारना नामुमकिन है, सिर्फ सील किया जा सकता है।
और तब पादरी बताता है कि ये कौन सा शैतान है। उसका नाम है सेक्ट डेमन, जो हमेशा अंदर से टूटी हुई अकेली औरतों को अपना शिकार बनाता है ताकि उनके जरिए वो अपनी औलाद को जन्म दे सके। और हर बार जब ये होता है, ये शैतान और ताकतवर हो जाता है।